Audio Jungle। दान कई तरह का होता है, लेकिन जीवन को नया जीवन देने के लिए जो लोग आगे आते हैं, रक्तदान करके उन सबको हम लोगों का नमन है, जो रक्तदान करके कई लोगों को जीवन की नई राह दिखाते हैं। रक्तदान शिविर में अवश्य जाएं, रक्तदान करें, अपने को गौरवान्वित महसूस करें। रक्तदान करने के सभी नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, जो मानक बने हुए हैं उसी के अनुसार रक्तदान होता है। शपथ लेने की हम रक्त यूनिट लेने से पहले अपने परिवार, समाज, देश के लिए पहले रक्त यूनिट देंगे। रक्तदान के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को इस कार्य में जोश के साथ साथ निभाना चाहिए, ताकि देश में कोई भी खून के कारण परेशान ना हो और उसका जीवन खतरे में ना हो। रक्तदान आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है और आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। जय हिंद। इसी विषय पर जानकारी दी ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी ने। हम दान के लिए जब शब्द सुनते हैं तो केवल दिमाग में आता है कि हमें दान का मतलब केवल पैसा देना है, अर्थ दान, रुपए पैसे का दान। लेकिन कभी कभी ये दान भी बेकार हो जाता है अगर हमने अपने जीवन को अच्छे से सुधार कर बचा कर नहीं रखा। और जब कभी आप देखते होंगे कि डॉक्टर बताता है कि आपके शरीर में रक्त की कमी है, आपको रक्त को लेना है, तब आप ब्लड बैंक जाते हैं और ब्लड बैंक में जाकर आप जब डिमांड लेटर देते हैं तो वो कहता है कि आपको ये यूनिट तभी मिलेगा जब आप दान करेंगे रक्त का। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है और इससे आप कितने लोगों का जीवन बचाते हैं आप खुद समझ सकते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर। केवल 4 बातें याद रखिए रक्तदान करते समय। आपको रक्तदान देने में कोई भी कमजोरी या कोई भी परेशानी नहीं होगी, केवल आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। आप 4 चीज़ों को याद रखकर, अपने मनोबल को ऊंचा रखकर आप कितने लोगों की ज़िंदगी को नया जीवन दे रहे हैं, ये आप में अपने में एक बहुत बड़ा सहयोग है, एक दान है। पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच अगर है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज़, कोई असाध्य रोग, कोई ऐसा रोग ना हो जो असाध्य टाइप का हो, उसको भी हमारे डॉक्टर जब रक्तदान करते हैं तो उसका निरीक्षण और चेकअप करते हैं, आपको बताते हैं। और तीसरी चीज़ है जो हमारा ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी जांच करके वो बताते हैं कि 12.5 G/DL से कम हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, तभी आपका रक्तदान होगा। और लास्ट चौथी चीज़ है वज़न। हमारा वज़न उस समय जब हम रक्तदान करने जा रहे हैं 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। 45 kg से बिल्कुल कम ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी हम रक्तदान कर सकते हैं। इतनी बड़ी सावधानियों से हमारे रक्तदान करने के समय पूरा हमारी मेडिकल टीम जांच करती है और उसके बाद हमें रक्तदान के लिए बोलती है। और जब हम रक्तदान करते हैं तो हमें तुरंत उसके बाद नहीं चलना चाहिए। 15-20 मिनट बैठकर कुछ तरल पदार्थ, जूस या कोई ऐसा पानी, नारियल का पानी या पानी, कुछ बिस्कुट खाकर 15-20 मिनट बैठकर तब हमें अपने गंतव्य स्थान को जाना चाहिए। और उस शिविर में जहाँ हमने अपना रक्तदान का ये कार्य किया है, उन सबको अपना धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको आज जो इतना बड़ा मौका दिया, आपने अपना रक्तदान किया, आपने कितने जीवन को नया जीवन दिया, ये आप नहीं जानते। वो जिसको आपका रक्त मिलेगा वो आपको लाखों लाखों बार धन्यवाद देगा, जो आपको
असंख्य आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगी। ऐसी शुभकामनाएं लेने के लिए अवश्य रक्तदान कीजिए। रक्तदान महादान होता है। जय हिंद, जय भारत।